हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडेक्सिंग एंड द स्लाइसिंग ऑफ सीरीज। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, हाउ कैन दे बी यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज? फर्स्ट थिंग, indexing is in series is similar to numpy indexing. Okay, इसलिए इसमें उस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड टू गेट पैनिक कि सीरीज़ में किस तरह से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगी। अगर आपको नमपाई एरे का स्लाइसिंग इंडेक्सिंग आपने उसका प्रैक्टिस किया है, उस चीज़ को समझे हैं, तो इसको करने में ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। फर्स्ट, इट इज़ सिमिलर टू नमपाई इंडेक्सिंग। सेकेंड, ये यहाँ पर दो तरह का इंडेक्सिंग होता है, एक पोजिशनल इंडेक्सिंग और दूसरा लेबल्ड इंडेक्सिंग। पोजिशनल इंडेक्सिंग टेक्स एन इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। वाइल द लेबल्ड इंडेक्सिंग टेक्स एनी यूजर डिफाइंड लेबल्ड इंडेक्स। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, लेबल्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इसी को हम लोग करते हैं कि हाउ टू एक्सेस एंड स्लाइस द सीरीज, how to access the elements of a series, and how can you slice the series. First thing, suppose that you want to share, you want to access more than one element or one element in a series. How will you do this? First, suppose that हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। दूसरा है इंपोर्ट pandas एज pd। अब np और pd एलियास को यूज़ करेंगे हम लोग numpy और pandas लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, है ना। सपोज दैट एक हम ये बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं बाय यूजिंग द numpy एरे। सपोज दैट आई एम राइटिंग a1 इक्वल टू np डॉट अरेंज, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टिल 20, देन स्टेप 2 दे दे रहे हैं, ठीक है। दो दो करके ये आगे बढ़ेगा। अब इसको हम लोग सीरीज में यूज़ करते हैं। S1 नाम की एक सीरीज लेते हैं, आइडेंटिफायर लेते हैं जिसमें मेरा सीरीज स्टोर होगा, और इसको हम लिखते हैं pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज ब्रैकेट a1। इसमें हम लोग a1 numpy एरे को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट बाय प्रेसिंग विच बटन? टेल मी एनी वन ऑफ यू, कमेंट में दीजिए इसको। F5 बटन यू कैन यूज, और यू कैन ऑल्सो यूज द मेनू बार। मेनू बार में जाकर इस आइकन को हम लोग क्लिक करेंगे, देन और फाइल विल रन। फाइल इज रन बट द रिजल्ट इज नॉट डिस्प्लेड। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट कमांड को यहाँ पे यूज नहीं किया है। लेट अस यूज द प्रिंट कमांड, प्रिंट S1। नाउ सी द रिजल्ट। आया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, and it is an integer data type, all of you can see, and indexing is also there by default। indexing जो होगा हमेशा इंटीजर बेस्ड होता है, और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। और इंडेक्सिंग क्या शो करता है कि हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या एड्रेस है मेमोरी में, है ना, उस मेमोरी को ये लोकेट करता है, ये हमारा इंडेक्स। अब सपोज दैट अब हमें एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हाउ विल यू एक्सेस? सपोज दैट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट S1 और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं, सपोज दैट 3, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए 3,
3 इज द इंडेक्स वैल्यू। इस इंडेक्स वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा था प्रिंट कमांड में, और उसका एलिमेंट्स क्या है, 8 है। तो 8 इज डिस्प्लेड हेयर, ऑल ऑफ यू कैन सी इन द कंसोल विंडो। अब आते हैं कि सीरीज को स्लाइस करना है, ठीक है। सपोज दैट उसको स्लाइस कैसे करेंगे, सिंपली हम दोबारा प्रिंट कमांड को यूज कर रहे हैं, प्रिंट S1। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, इसमें भी हम इंडेक्स वैल्यू देंगे, और इंडेक्स वैल्यू कॉलन के साथ सेपरेट करते हैं। सपोज डेट हम 4 से लेकर 7 तक, इंडेक्स वैल्यू जो ये 4 है दिस वन, और ये जो 7 है दिस वन, इसको वहाँ से वहाँ तक के जो हमारा सीरीज है उसको हमको उस सीरीज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4:7, ठीक है। अब देखो क्या आता है रिजल्ट, देख रहे हो, 4:7, 4 से लेकर 7 तक जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एरे में इंडेक्स में जब भी हम स्लाइसिंग करते थे तो लास्ट नंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जैसे 4:7 है तो 7 को ये एक्सक्लूड कर देगा, ये 6 तक का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो वही चीज यहाँ पे ये शो कर रहा है 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब इसी स्लाइसिंग ऑफ द सीरीज को अब हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि सपोज दैट अगर मेरा इंडेक्स इंटीजर वैल्यू है, देन क्या होगा कि द लास्ट इंडेक्स विल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर हमारा इंडेक्स जो है यूजर डिफाइंड इंडेक्स है ना, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर वैल्यू है, देन लास्ट इंडेक्स विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, इवन दैट वन विल आल्सो बी इंक्लूडेड, ओके। अब इसका हम एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। एक सिंपल सा हम प्रोग्राम, एक सिंपल सा सीरीज हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। लेट्स सी, सीरीज 2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ठीक है, pd डॉट सीरीज। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई एक वैल्यू दे रहे हैं, सपोज दैट 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, 5 वैल्यू देते हैं। साथ में हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, और लिखते हैं इंडेक्स इक्वल टू ए, बी, सी, कोमा, डी, और एक ई। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ इंडेक्स सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी 5 इंडेक्स होना चाहिए, नहीं तो एरर शो करेगा, ठीक है। अब मैंने 2 पॉइंट बोला था कि अगर इंटीग्रल वैल्यू है इंडेक्स, देन द एंड इंडेक्स विल बी एक्सक्लूडेड, अदरवाइज एंड इंडेक्स विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। अब हम यहाँ पर स्लाइसिंग करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट S2। अब हमको यहाँ पर स्लाइसिंग करना है, सपोज दैट B से लेकर D तक। पहले B कॉलन D, ठीक है। इससे भी पहले हम एक चीज और प्रिंट कर देते हैं ताकि समझ में आएगा, प्रिंट S2। इस सीरीज को भी प्रिंट करने से बेहतर होगा, दोनों चीजें सामने रहेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, एरर शो कर रहा है बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमें उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से इंडेक्स लिखा हुआ है, क्योंकि करेक्टर वैल्यू है तो स्ट्रिंग में हमको देना होगा, ठीक है। चलिए अब आया, देखो पहला ये है, सीरीज क्रिएट हुआ था ABCDE जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 वैल्यू था, ठीक है। अब हमने दूसरा
स्लाइसिंग किया है इसी सीरीज को, बी कॉलन डी, यानी बी से लेकर डी तक ये स्लाइस होगा, बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक, है ना। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू होता तो क्या होता है कि सी तक ही सिर्फ स्लाइस होता, है ना, लेकिन ये इंडेक्स वैल्यू मेरा करेक्टर बेस्ड है, दैट्स वाई द लास्ट नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, लास्ट करेक्टर वैल्यू इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट इज द डी, बी कॉलन डी तक ये स्लाइस हुआ है। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पर 4 कॉलन 7 देख रहे हैं, देन क्या शो कर रहा है, ये कहाँ तक आ रहा है, 4 5 6 तक, सिर्फ 6 तक ही यहाँ पर स्लाइस हो रहा है, 7 को ये एक्सक्लूड कर दिया है ना। देख लो 4 5 6 7 4 एलिमेंट्स मेरा स्लाइस्ड होना चाहिए था, लेकिन हुआ 3। लेकिन वहीं पर हमने बी कॉलन डी लिखा है और यहाँ पर बी सी डी स्लाइस्ड होना चाहिए, तो बी सी डी को ही इसने स्लाइस किया है, न कि एक वैल्यू एंड इंडेक्स को इसने एक्सक्लूड नहीं किया बल्कि इंक्लूड कर लिया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। हमने बोला था पहले ही कि सीरीज इज म्यूटेबल, डाटा एलिमेंट कैन बी, हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला भी नहीं है, एक सिंपल सा सिंटेक्स है, उसको ध्यान दीजिए। सपोज दैट हमने लिखा S2, ठीक है। अब S2 के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं। पहला सपोज दैट B लिखा हमने, B को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट कॉमा में देकर B। अब देखो यहाँ पे B की जगह पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 4 है। अब हम यहाँ पे इसको 40 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट S2, देखो क्या 40 होगा B की जगह पे, देखो हो गया, B चेंज टू 40। और एक तरीका है, इसी में अगर हम कॉलन दे के लिखते हैं, B कॉलन सपोज दैट D, ब्रैकेट के अंदर D लिखे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, B से लेकर D तक में के इंडेक्स वैल्यू में जो जो एलिमेंट्स है उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, 40 में कन्वर्ट किया, B से लेकर D तक में। अब दूसरा, इसे हम क्या करते हैं, सपोज इट कॉलन देकर अगर हम यहाँ पर कोमा दें, देन व्हाट विल हैपन, कॉलन और कोमा में यहाँ पर यही अंतर है, बी कॉलन डी दिए तो ये बी सी डी पूरे सीक्वेंस को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा उसके एलिमेंट्स को। लेकिन कोमा देंगे तो सीक्वेंस को नहीं चेंज करेगा, बल्कि बी और डी के इंडेक्स वैल्यू में जो डाटा है या एलिमेंट्स है उसको ये चेंज करेगा। अब आप देख लीजिए, सॉरी, जब भी हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन में, दो पार्टिकुलर लोकेशन में चेंजेस करनी है, देन यू हैव टू गिव द डबल ब्रैकेट। अब देखो सिर्फ बी और डी में चेंजेस हुआ, न कि बी सी डी में चेंजेस हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप जो हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू वाला इंडेक्स है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द वे टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द series, to access the, to modify the elements of the series, slicing of the series by using the colon। याद रखिएगा, अगर हमको सीक्वेंस में पूरे वैल्यू को चेंज करना है तो कॉलन देते हैं, अदरवाइज दो डिफरेंट इंडेक्स पोजीशन में वैल्यू को चेंज करना है तब हम कोमा देते हैं, लेकिन डबल ब्रैकेट के साथ। इस चीज़ को याद रखेंगे कि डबल ब्रैकेट, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, दैट इज द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ द सीरीज।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर्स स्टूडेंट्स के साथ। और टिल देन, बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज द एग्ज़ाम्स आर ऑन। आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, टिल देन, बाय, टेक केयर। पापा